सौ बात की एक बात यह कि क्या बहरीन भी भारत में था? ये तो सवाल ही कई लोगों को अचंभे वाला लगता है। सवाल तो लोगों के मन में उठ ही रहा है कि बहरीन पर ईरान सबसे ज्यादा हमले क्यों कर रहा है? जब भी अमेरिका और ईरान के बीच जंग भड़क रही है, ईरान खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है, वो तो सब देख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उनमें भी बहरीन ईरान के टारगेट पर बहरीन सबसे ज्यादा क्यों बना रहता है। और ये तो भारत क्या, खाड़ी देशों के लोग भी भूल चुके हैं कि ये सारा इलाका भारत में भी हो सकता था, क्योंकि 1947 तक तो ये भारत ही था। जी, रुपया तो 1947 के बाद भी वहां भारत का चलता रहा, लेकिन 1947 तक तो बहरीन के लोगों को पासपोर्ट ही भारत का मिलता था। वही हमारे वाला ही पासपोर्ट उनका भी था। ये सब इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन ये सब समझने से पहले ईरान और बहरीन की दुश्मनी को भी समझना है। बहरीन एक छोटा सा टापू दिखता है फारस की खाड़ी में, लेकिन असल में ये एक द्वीप समूह है, मतलब कई टापू हैं, लेकिन मुख्य बड़ा टापू एक है। सदियों पहले यह इलाका फारस के साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था। फारस यानी आपका ईरान, पश्चिम एशिया, माफ कीजिएगा पर्शिया जिसे कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन 1783 में अरब के अल खलीफा परिवार ने बहरीन पर हमला किया, फारसियों को हरा दिया और अपना राज कायम कर लिया। एक तरफ सऊदी अरब है, खाड़ी के पार ईरान है। बहरीन के भी लोग शिया थे ज्यादातर, ईरान की तरह, लेकिन अल खलीफा राज परिवार सुन्नी है, जो अरब से आया और बहरीन पर राज करने लगा था। और ईरान ने यह बात स्वीकार ही नहीं की, क्योंकि उसका मानना है कि जो भी फारस के साम्राज्य में था वो आज के ईरान का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि बहरीन पर पुर्तगाल का भी राज रहा, बाद में ब्रिटेन का भी राज रहा। आप सोच रहे होगे जैसे भारत पर ब्रिटेन का राज था वैसे ही रहा होगा। नहीं, जैसे भारत पर राज था वैसे नहीं, बल्कि ब्रिटिश इंडिया में ही था बहरीन भी। इंडिया में दिल्ली से ही प्रशासन चलता था बहरीन का। बहरीन पर हमले होते रहते थे तो अंग्रेजों ने बहरीन के राज परिवार को भी ब्रिटिश सुरक्षा में ले लिया था 19वीं सदी में। जैसे भारत के रजवाड़ों और रियासतों पर अंग्रेजों ने राज किया, वैसे ही एक खाड़ी के शेखों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। जैसे यहां जयपुर, हैदराबाद, जोधपुर, पटियाला, जम्मू कश्मीर, ये सब रियासतें थीं ब्रिटिश राज में, वैसे ही बहरीन और खाड़ी के बाकी शेख थे। मतलब राज परिवार का शासन होता था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के अधीन। रुपया वही चलता था, पासपोर्ट वही चलता था। उसी तरह ब्रिटेन ने बहरीन की विदेश नीति अपने हाथ में ले ली थी। सरकार के अधिकारी नई दिल्ली से जाते थे, आईपीएस अधिकारी होते थे। तब आईपीएस का मतलब था इंडियन पॉलिटिकल सर्विस। बहरीन में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बैठता था, जो नई दिल्ली को रिपोर्ट करता था। लेकिन ईरान अपना दावा बार बार दोहराता रहता था। 1927 में आधिकारिक रूप से मांग की ईरान ने ब्रिटेन से कि बहरीन उसका है। ब्रिटेन ने खारिज कर दिया। लेकिन जब 1947 आया तो सवाल आया कि खाड़ी में ब्रिटिश इंडिया के अधीन जो इलाके हैं उनका क्या होगा, क्योंकि रियासतों को तो यह चॉइस देनी थी कि भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। खाड़ी की रियासतों को क्या करना था? जब यह साफ ही हो गया था कि भारत और पाकिस्तान बनना है, तो कांग्रेस पार्टी ने उधर की रियासतों के बारे में ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि थी तो वो ब्रिटिश इंडिया में ही और आजादी मिल रही थी, तो सबको मिलने की बात हो सकती थी। लेकिन बीच में पाकिस्तान का मसला आ गया था कि जो मुस्लिम इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे, और जो राज परिवारों के इलाके हैं उनमें राज परिवारों से पूछा जाएगा कि भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। ये खाड़ी के सारे राज परिवार सारे मुस्लिम थे, वहां के लोग भी सारे मुस्लिम थे, तो उनको यह सवाल पूछना कि भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है, वो तो एक अलग ही राता फैल जाता। और क्या हुआ था कि पास में ईरान में तेल निकल आया था, तो अंग्रेज भी भारत छोड़ते टाइम उस इलाके में अपना एक पैर जमा कर रखना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1 अप्रैल 1947 को उस इलाके को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया। 1 अप्रैल को अलग कर दिया, यानी भारत और पाकिस्तान बनाने से 4 महीने पहले। भारत को तो 15 अगस्त को आजादी मिली, 1 अप्रैल को अलग कर दिया। इधर तो आजादी दे दी, उस इलाके को ब्रिटिश राज में ही रखा, उसका प्रशासन सीधा लंदन से करने लग गए। तभी ईरान ने बहरीन पर दावा किया, 1952 में फिर दावा किया, 1956 में फिर दावा किया, 1957 में तो ईरान ने बहरीन को अपना 14वां प्रांत घोषित कर दिया था कि यह हमारा प्रांत है। ब्रिटेन और अरब देशों ने इसका विरोध किया था। करते करते आ गया 1970।
और ब्रिटेन ने खाड़ी से जाने का फैसला कर लिया, यानी बहरीन आजाद होने वाला था। ईरान के शाह ने संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई कि बहरीन पर ईरान का हक है। तो संयुक्त राष्ट्र में फैसला हुआ कि बहरीन के लोगों से पूछा जाएगा, वोटिंग होगी कि आजाद होना है या ईरान में शामिल होना है। लोगों ने आजादी के लिए वोट किया। 1971 में बहरीन पूरी तरह आजाद देश बन गया, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई तो आयतुल्ला की सरकार ने फिर पुरानी बातें उठानी शुरू कर दी। बहरीन में ज्यादातर लोग शिया थे, जबकि राज परिवार सुन्नी है। ईरान ने बहरीन के शिया विपक्ष का समर्थन करना शुरू कर दिया। बहरीन ने आरोप लगाया कि वहां के राज परिवार के खिलाफ ईरान बगावत को बढ़ावा दे रहा है, तो रिश्ते और खराब होते गए। ब्रिटेन भी चला गया था, तो सुरक्षा का भी खतरा था बहरीन को। तो बहरीन ने अमेरिका से रिश्ते मजबूत किए ताकि ईरान उसकी तरफ नजर उठाने की सोचे ही ना। 1970 के दशक से ही यहां अमेरिका की नौसेना की मौजूदगी बढ़ती चली गई बहरीन में, और ईरान में इस्लामी क्रांति हो गई। तो बहरीन को अमेरिका के लिए भी बहुत अहम हो गया। बहरीन ईरान पर वहीं से नजर रखने के लिए बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े की मुख्य कमान बन गई। यह पश्चिम एशिया में अमेरिकी नौसेना का सबसे अहम ठिकाना है। ईरान इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। तभी जैसे ही जंग बार बार भड़क रही है, हर बार सबसे पहले और सबसे बड़ा हमला ईरान बहरीन के अमेरिकी ठिकानों पर ही करता है। तो यह दुश्मनी इसी साल की नहीं है, इसी जंग की नहीं है, यह आग सदियों से भड़की हुई है। 100 बात की एक बात,